स्टार्ट। ठीक है, अपन कर लेते हैं फिर शुरू। जो भी आवाज लोग आ रही जुड़े है? हैं, आवाज आ रही? जी मैं कह रहा हूँ जो भी लोग जुड़े हैं कृपया वीडियो ऑन कर लें तो मुझे दिखता रहेगा मैं किसी से बात कर रहा हूँ। नहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कंप्यूटर में, मोबाइल में। चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ ले, विनय पूर्वक मंगलाचरण करेंगे। आज की इस कक्षा में हमारा क्या विषय रहेगा वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। पहले अपन यहाँ से मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ लें। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज की हमारी इस कक्षा का विषय तीर्थंकर ये रहेगा। आप लोग प्रारंभिक रूप से जैन धर्म की जानकारी, जैन दर्शन की जानकारी यहाँ विभिन्न लोगों के माध्यम से ले रहे हैं। बहुत अच्छी ये सोच और पहल है। इसी के अंतर्गत आज की हमारी ये जो कक्षा है, आप लोग अगर देख पा रहे हो सामने एक प्रेजेंटेशन आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पर, जिसमें एक टाइटल लिखा है। कोई अगर बता सकते हो में टाइटल है, बहुत सुंदर, कोई भी बताए अगर पढ़कर। क्या आंखें थोड़ी कमजोर हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सामने क्या लिखा है, एक बार पढ़कर अपन देखें। वाइट लाइन से बड़ा बड़ा टाइटल। अल्पना जी जुड़ी हैं लखनऊ से, उनके साथ दीपाली जी बताएंगी यहाँ क्या लिखा है सामने टाइटल। जी, हम सभी अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं और बहुत अच्छा ये विषय है। इस संबंध में अपन इस बारे में बहुत सोच सकते हैं कि गर्व करें हम जैन हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वो बातें आगे आएंगी। क्यों हम इस बात पर गर्व करें कि हम वास्तव में जैन हैं, इस बात पर गर्व करने की ये बात क्यों है ऐसी। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। गर्व करो हम जैन हैं, ये टाइटल बहुत लंबे समय से मेरे मन में है और इसके नीचे भी एक लाइन लिखी है, जैन शासन की अपूर्णता ही आज का विषय है। ऐसा क्यों है वो अपन देखते हैं आगे। आप क्यों है ऐसा, इसको एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करें, सोच के देखिए। 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें जैनिज्म, हम जैन हैं इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। एक ये बात सकती है कि ये जैन शासन कितना पुराना है, ये जैन शासन कितना पुराना है। अगर इस बात का अगर विचार करेंगे तो हमें अपने जैन होने पर अत्यंत गर्व होगा। जिन किसी का भी माइक खुला है तो प्लीज अपना ऑफ करें। अगर हम इस बारे में विचार करेंगे, अगर हम इस बारे में विचार करेंगे कि हमारा जैन धर्म कितना पुराना है, तो शायद हमारे जैन धर्म होने पर गर्व होगा। दूसरा बिंदु है भगवान महावीर का योगदान। यहाँ सिर्फ भगवान महावीर के योगदान की बात नहीं है, यहाँ बात है समस्त तीर्थंकरों के योगदान की। लेकिन फिर भी भगवान महावीर का क्या योगदान रहा जैन धर्म में, जो आज महावीर जयंती बड़े उत्साहपूर्वक मनाई जाती है, लेकिन अजितनाथ जयंती को कोई याद नहीं करता। तो ऐसा क्यों है, भगवान महावीर का इतना बड़ा योगदान क्यों है, इस बारे में भी अगर विचार करेंगे तो भी हमें जैन होने पर अपने पर गर्व होगा। तीसरा है आचार्यों की परंपरा एवं उनकी महानता। किन किन परिस्थितियों में आचार्यों ने ग्रंथ रचना, जिन शासन की प्रभावना, आराधना की है, अगर इस बात का भी विचार करेंगे
तो भी हम अपने जैन होने पर गर्व करेंगे। और इसके अलावा हमारे गर्व करने के भी कुछ स्थान हैं, जैसा हमारा इतिहास, हमारे न्याय, हमारी तर्क शैली, हमारी बुद्धि कौशलता, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, हमारे पुरातत्व, ये एक बहुत बड़ा स्थान है हमारे गर्व करने के लिए। भले ही आज का ये विषय नहीं है, फिर भी अपन इस बारे में सोच सकते हैं। हमारा आज का विषय है तीर्थंकर। अगर आप लोगों ने एक ग्रंथ का नाम सुना हो, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, डॉक्टर नेमी चंद्र जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। ये ग्रंथ है अपने आप में, पुस्तक नहीं है। इस ग्रंथ की रचना की है और उसमें बहुत सारी अलग-अलग तरीके की बातें आई हुई हैं, जो हम यहाँ आज यहाँ पर जानेंगे और तीर्थंकर इस विषय के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तीर्थंकर 24 होते हैं। कोई बता सकता है तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? क्या इससे कम ज्यादा भी कहीं तीर्थंकर होते हैं या 24 ही तीर्थंकर सर्वदा सर्वथा सर्वत्र पाए जाते हैं? कोई बता सकता है? तीर्थंकर 24 ही होते हैं क्या? या तक आगे संख्या होती है? क्या 25 तीर्थंकर होते हैं? हमने कहानी सुनी है 25वें तीर्थंकर के समोशरण की। 25वें तीर्थंकर के समोशरण की कहानियां तो सभी ने सुनी ही होंगी। तो इस प्रकार के ऐसा हो सकता है? अमित जी कह रहे हैं नहीं। तो क्या 24 से कम तीर्थंकर नहीं होते? क्या 20 तीर्थंकर नहीं होते? क्या 20 तीर्थंकर नहीं होते? आप कह रहे हैं 24 ही होते हैं। क्या 20 तीर्थंकर नहीं होते क्या? होते हैं। 20 तीर्थंकर भी 24 से ज्यादा भी होते हैं। तो 20 तीर्थंकर भी होते हैं। एक ऐसा अजितनाथ भगवान के काल में तो 170 तीर्थंकर एक साथ इस मध्य लोक में विराजमान थे। इस प्रकार तीर्थंकर तो अनेक होते हैं, लेकिन भरत क्षेत्र एवं ऐरावत क्षेत्रों में एक काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? 24 ही क्यों होते हैं? इस बारे में विचार करें। 24 ही क्यों होते हैं? भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अभी भरत क्षेत्र में आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक ये 24 तीर्थंकर ही क्यों हुए? ज्यादा क्यों नहीं हुए? मतलब सोच के देखें हम इस विषय को, ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 ही तीर्थंकर हुए, ज्यादा नहीं हुए, कम नहीं हुए? 24 ऐसी संख्या क्या है, इस 24 संख्या का महत्व कि 24 ही तीर्थंकर हुए हैं और होते हैं भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्रों में, भूतकाल में, भविष्य काल में। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही इसका जवाब देता हूँ। ऐसा वैसे कोई लॉजिक नहीं है जिन शासन में कि हमारे 24 ही तीर्थंकर होंगे, 25 नहीं होंगे, 23 नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक सामान्यतः एक बात कही जा सकती है। ऐसा हमने अपने दादाजी से सुना है, अपने घर के बड़े लोगों से सुना है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे 24 भगवानों का याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारे 24 घंटे हमारे अनंत भवों को, हमारे अनंत काल को आगे सुधार सकेंगे। ऐसा मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि 24 तीर्थंकर 24 घंटे की वजह से होते हैं। अब तुम पूछो 24 घंटे क्यों होते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। उसी प्रकार 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। सामान्यता लेकिन इसको कहा जा सकता है कि पूरे दिन स्मरण करने के लिए 24 तीर्थंकरों की ऐसी हमारी व्यवस्था है। तीर्थंकर कौन होते हैं? अगर इसका जवाब ढूंढना हो, अगर हम सोचें, आप ही में से कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है बीच में हैंड रेस करके कि इन तीर्थंकरों का ऐसा क्या महत्व है कि इन तीर्थंकरों को याद किया जाता है, लेकिन बाकी के अगर कोई भगवान हुए हैं तो उनको ऐसे कोई याद नहीं करता। तीर्थंकरों के नाम पर बड़े बड़े मंदिर होते हैं, भगवानों के नाम पर बड़े बड़े मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते? ऐसा क्यों है? या तीर्थंकरों का समर्पण होता है, शेष भगवानों के समर्पण नहीं होते? ये ऐसी क्या व्यवस्था है, तीर्थंकरों को इतनी इतनी फैसिलिटीज या फिर इतना प्रिविलेज क्यों दिया जाता है? इस बारे में अपन थोड़ा सा आज विचार करेंगे और तीर्थंकरों के स्वरूप को भी जानेंगे। अगर कोई बताना चाहे तो हाथ उठा सकता है, अन्यथा मैं बताऊंगा ही। 24 तीर्थंकरों में ऐसा क्या है जो बाकी के भगवान में नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, मैं हाँ, कोई बताना चाहेगा इन केस? चलिए, 24 तीर्थंकर ही ऐसे विशेष क्यों है? अगर इस बारे पे अपन विचार करें तो कह सकते हैं कि 24 तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर इस चीज का बहुत महत्व होता है। भले ये 24 हो, चाहे 20 हो, चाहे 170 हो, चाहे अनंत हो, 24 से नहीं, तीर्थंकर इस विषय से, इस पंक्ति से, इस तत्व से बहुत ज्यादा विशेषता होती है। तीर्थंकर कौन होते हैं? देखिए, इस भारत को आजाद कराने में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत बड़े बड़े जैन स्वतंत्रता सेनानी हुए, बहुत बहुत लोग हुए, लेकिन तब भी लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। तब भी नोट पे फोटो तो महात्मा गांधी की होती है। ऐसा क्यों है? भाई आजादी तो पंडित नेहरू जी ने भी दिलाई,
आजादी तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबने दिलाई है, लेकिन तब भी नोट पे फोटो गांधी जी की है, राष्ट्रपिता गांधी जी ही कहलाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक ऐसा व्यक्ति था, गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने ही संपूर्ण भारत का नेतृत्व किया था एक दिशा की ओर, कि अब हमें आजादी प्राप्त करनी है, हम किस बल पे करेंगे, कैसी हमारी रणनीति होगी, सारी ये जो प्लानिंग थी। भले ही उन्होंने आगे आके गोली नहीं खाई हो, मतलब जैसे चंद्रशेखर आजाद को गोली से मार दिया गया, भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी गई, अगर भले ही उनके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो स्वतंत्रता काल के भीतर, आजादी के काल के भीतर, तब भी हम गांधी जी को याद इसलिए करते हैं कि जो सबसे ऊपर होता है ना, जिसने सब सारा रिस्क अपने सर पे लिया हुआ है। भाई अगर कुछ ना हो तो लोग गांधी जी को ही कहेंगे ना, आपने कहा था कि स्वतंत्रता मिलेगी, आंदोलन करो, और नहीं मिली तो आपकी गलती है। तो जिस व्यक्ति ने सारा रिस्क, सारा भार अपने माथे पर ले लिया, जिस व्यक्ति ने संपूर्ण भारत का नेतृत्व किया, तो उसका राष्ट्रपिता कहलाना तो लाजमी था ही। उसी प्रकार जो तीर्थंकर होते हैं, बाकी सारे भगवानों और जितने भी भगवान होते हैं, बाहुबली भगवान और महावीर भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं था बाहुबली भगवान महावीर भगवान में। जिस प्रकार बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही केवल ज्ञान महावीर स्वामी को भी हुआ। जैसा निर्वाण बाहुबली भगवान को हुआ, वैसे ही निर्वाण महावीर स्वामी को भी हुआ। लेकिन फिर भी महावीर भगवान की महत्ता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वे तीर्थंकर थे। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि जिस प्रकार बाकी के जो जैसे बाकी के स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ आए आ गए और लड़के चले गए, लेकिन उन्होंने कोई नेतृत्व नहीं किया, किसी को दिशा नहीं दिखाई, लेकिन गांधी जी ने सबको दिशा दिखाई, सबको एक मार्ग दिखाया कि इस अहिंसा के मार्ग पर आप आएंगे तो आपको आजादी बहुत ही सरल तरीके से मिल जाएगी। उसी प्रकार महावीर स्वामी हो चाहे आदिनाथ भगवान हो, इन सभी ने जैन शासन का इस काल में नेतृत्व किया है संपूर्ण विश्व में। अगर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अगर जैन धर्म को कोई पहचानता है, अगर पूरी दुनिया, पूरे भारत में जैन धर्म को कोई पहचानता है, अगर किसी ने कहा, जैसे आप किसी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे और कोई जैनिज्म ऐसे कोई कहेगा तो सबको महावीर भगवान याद आएंगे, कोई बाहुबली भगवान को याद नहीं करेगा। भले ही भगवान बाहुबली की सबसे ऊंची प्रतिमा श्रवण बेलोला में 57 फीट की विराजमान हो, महावीर स्वामी की अगर इतनी बड़ी ना भी हो, तो भी लोग महावीर स्वामी को जैन धर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें जैनिज्म रिप्रेजेंट करना है तो महावीर स्वामी की ओर से किया जाता है, ना कि बाहुबली भगवान की ओर से। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक सबसे मेन लीडर थे इस काल में, महावीर स्वामी। और वो महावीर स्वामी ही सबसे मेन लीडर क्यों थे? क्योंकि वे तीर्थंकर थे। मैं भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर महावीर स्वामी तीर्थंकर हैं तो हम महावीर स्वामी के बहुत गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हम उनके पीछे जो उनका एक बैक, जो उनको तीर्थंकर की एक बैक मिली हुई है ना, सपोर्ट मिला हुआ है, उसको अगर हम पहचान लेंगे तो हमें महावीर स्वामी की अपने आप ही महिमा आने लगेगी। हम तीर्थंकर इस विषय में बात करें तो बहुत सरल तरीके से कहा जाता है कि भाई जो तीर्थ का उपदेश दे। तीर्थ का उपदेश क्या होता है भाई? अलग अलग तरीके के तीर्थ होते हैं। एक तीर्थ क्षेत्र को भी तीर्थ कहा जाता है, सिद्ध क्षेत्र भी तीर्थ होते हैं, अतिशय क्षेत्र भी तीर्थ होते हैं, निर्वाण क्षेत्र भी तीर्थ होते हैं। अगर आप लोगों ने शांति विधान किया हो तो 4 प्रकार के क्षेत्रों को अपन अलग से समर्पित करते हैं, ध्यान होकर किसी को। बड़े बड़े विद्वानों ने 4 प्रकार के क्षेत्र कहे हैं: अतिशय क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र। इस प्रकार से 4 क्षेत्र होते हैं। इनका क्या महत्व है, 1 मिनट में इनके बारे में बताऊंगा। अतिशय क्षेत्र वो होते हैं जहां पर भगवान के, तीर्थंकर परमात्मा के 4 कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान। वो होते हैं अतिशय क्षेत्र। जहां से तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति होती है वो होते हैं निर्वाण क्षेत्र। और जहां जहां तीर्थंकरों का संवर्षण आता है वो कहलाते हैं तीर्थ क्षेत्र। और जहां सामान्य भगवानों के मोक्ष होते हैं, मान लीजिए किन्हीं मुनिराज का जहां से मोक्ष हुआ, वो होता है सिद्ध क्षेत्र। इस प्रकार 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो ये सब तीर्थ हैं। तो तीर्थ का उपदेश का क्या मतलब है कि भगवान महावीर आए इस दुनिया में, माने भगवान महावीर का संवर्षण लगा और वो मंदिर बनाने का उपदेश दे रहे हैं, इसका क्या तीर्थ का उपदेश। या उन्होंने कहा यहाँ पे एक अतिशय क्षेत्र खड़ा, इतना बड़ा मंदिर बनाओ और ऐसे ऐसे बनना चाहिए, बहुत सुंदर विशाल मंदिर होना चाहिए, ऐसा, इसका नाम तीर्थ का उपदेश नहीं है। तीर्थ किसका नाम है ये आगे आगे अपन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, सामने आप लोग एक प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, ये व्याकरण से संबंधित है पूरी। इसमें व्याकरण के कुछ नियम आपको समझ में आएंगे। अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठा हो तो उसे नोट भी किया जाना चाहिए। ये ग्रंथों के बीच में से उठाया है आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर लिखना भी अगर अपन सीखे तो ऊपर लिखा है तीर्थंकर कैसे लिखा जाता है। तीर्थ, तीर्थंकर ये शब्द कैसे बना? तो तीर्थ प्लस क्रिया प्लस अप, ये व्याकरण की कुछ शब्दावली है, इस पर अपन ध्यान ना दें तो भी अगर इसका अर्थ देखें तो क्या कहा जाएगा? जो तीर्थ अर्थात धर्म का प्रचार करे। अब ये बताइए जी,
कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए, जो तीर्थ अगर कोई कुछ कह रहा है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि वो वॉइस डिस्टर्ब होती है। जो तीर्थ अर्थात धर्म का प्रचार करे, जो धर्म के प्रचार करते हैं वो क्या तीर्थंकर कहलाते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, आप इस शोध संस्थान के माध्यम से जैन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भी तो धर्म का प्रचार करना हुआ, लोगों को जोड़ना हुआ। तो क्या ये एक शोध संस्थान तीर्थंकर हुआ क्या? हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं इस समय भारत में, वो भी तो धर्म का प्रचार करते हैं, क्या वो तीर्थंकर हो गए क्या? भाई भले ही वो तीर्थंकर जैसा काम कर रहे हो, लेकिन वो तीर्थंकर हैं क्या कि नहीं? तीर्थंकर माने धर्म, मात्र धर्म का प्रचार नहीं। तीर्थंकर कौन होते हैं? धर्म का प्रचार वो बाद में करते हैं, पहले धर्म को स्वयं में धारण करते हैं। और धर्म किसका नाम है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। तो जो इसको अपने अंदर धारण करके धर्म का प्रचार करता है, उसका नाम है तीर्थंकर। जो तीर्थ अर्थात धर्म का प्रचार करे, वो कहलाते हैं हमारे तीर्थंकर। अब आप कहेंगे तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ वो होता है जहां पर बाहर एक बहुत बड़ी मार्केट होती है, जहां पर पापड़ मिलते हैं घर के, जहां पर मिठाइयां मिलती हैं, जहां पर एक बहुत सुंदर मार्केट होती है, लोग खाते हैं, और अंदर मंदिर होता है, जहाँ जाप होती है, ये तीर्थ कहलाता है क्या? जहाँ साधु संतों का निवास होता है, मात्र वही तीर्थ है क्या? वह तीर्थ है, लेकिन क्या मात्र वही तीर्थ है क्या? तीर्थ किसे कहते हैं? देखिए बहुत सुंदर शब्द हैं, त्रि और थक, इन दो शब्दों से मिलकर तीर्थ शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है तरति पाप आदिकम। ये याद करने योग्य लाइन है, तरति पाप आदिकम, जो पाप से पार उतारते हैं, ऐसे जो भी जगह हो, जो भी चीज हो, जो भी वस्तु हो, सब तीर्थ कहलाते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो समय आचार्य कुंद ने भी बहुत सारे तीर्थों की वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। मुनिराज भी तीर्थ होते हैं, जिनवाणी भी एक तीर्थ होती है, जो पाप से उतारे। अच्छा, हमारे माता पिता, अगर कोई बच्चा हमें जो सुन रहा हो तो वो ध्यान दे इस विषय में। हमारे माता पिता भी हमें पाप करने से रोकते हैं। एक बच्चे के माता पिता उसे पाप करने से रोकते हैं, तो उस बच्चे के लिए वो माता पिता उसके तीर्थ कहलाएंगे भाई सब। जो पाप आदि से आपको पार उतारे, जो पाप का उपदेश ना दे, अपितु पाप और पुण्य दोनों को त्यागने की बात करे, जो कहे भैया पाप को त्यागो, पाप मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशली मत करो, परिग्रह मत करो, जो इस प्रकार का उपदेश देता है, जो इस प्रकार की बात कहता है, जहां से ये बात हमें समझ में आए, वो चीज तीर्थ कहलाती है। भले इस समय वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है कोई, ना कोई भगवान है, लेकिन मुनिराजों के माध्यम से हमें ये उपदेश मिलता है, तो वे तीर्थ है। हमें जिनवाणी के थ्रू अगर हमें ये बात समझ में आती है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, तो जिनवाणी हमारे लिए तीर्थ है। तीर्थ मात्र समय शिखर नहीं, तीर्थ आपके नगर का, आपका मंदिर भी है। जो पार्श्वनाथ भगवान समय शिखर में विराजमान है, वही पार्श्वनाथ भगवान आपके मंदिर जी में विराजमान है, वे भी आपके लिए तीर्थ है। अच्छा, तीर्थ के और क्या क्या अर्थ होते हैं, तीसरा पॉइंट देखेंगे। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, या फिर मैं ही अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, या फिर किसी को भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज मुझे हिंट कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, अपन यस और नो कर सकते हैं इस मामले में, कोई अगर कहना चाहे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बीच में टोकिएगा। तीसरा विषय है, मुझे तीसरा आ रहा है। बिंदु। जी आ रहा है, बढ़िया। हम अभी तक बात कर चुके हैं तीर्थंकर किसे कहते हैं, जो धर्म तीर्थ का प्रचार करते हैं, जो धर्म का प्रचार करें। तीर्थ माने धर्म, जो पाप से उतारे वही धर्म है, जो उत्तम सुख में रखता है वही धर्म है। तीसरा बिंदु है कि तीर्थ शब्द के और भी अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या? घाट, घाट आपने सुना होगा, गंगा घाट, हरिद्वार में एक गंगा घाट है। सेतु, सेतु माने पुल। गुरु, गुरु को भी तीर्थ कहते हैं, और धर्म को भी तीर्थ कहते हैं। हमारा जो जैन धर्म है वो इन चारों ही स्वरूप को लिए हुए है। हमारा जैन धर्म एक घाट भी है। घाट पता कब बनाया जाता है? जैसे नदी का प्रवाह बहुत तेज हो और नदी से किसी को पानी भरना हो, तो घाट बनाए जाते थे कि घाट पे खड़े होकर लोग पानी भर सके। या फिर नदी के किनारे की जो हिस्सा होता है उसको घाट बोलते हैं, नदी का जो किनारा होता है उसे घाट कहा जाता है। तो इस संसार रूपी नदी में इतना तेज प्रवाह है, माने संसार, ये जो दुनिया है ना, ये एक नदी है, और जैन धर्म इसके लिए एक घाट है। अगर आपको संसार को पार करके सामने घाट पर जाना हो तो जैन धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जैन धर्म सेतु भी है। सेतु माने पुल, ब्रिज। नदी के ऊपर ब्रिज बनता है ना, आजकल सड़कों के ऊपर भी ब्रिज बना दिए जाते हैं जिससे लोग सड़क पार कर सके, तो वही सेतु, सेतु माने ब्रिज, पुल। तो जैन धर्म एक सेतु के समान है
कि अगर आपको नीचे ना फंसना हो, आपको डायरेक्ट अपनी मंजिल प्राप्त करनी हो, तो जैन धर्म का आप सहारा ले सकते हैं। तीसरा है गुरु। तीर्थ माने गुरु भी होता है। गुरु माने जो सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचा जिसका स्थान हो, वो भी गुरु होता है। और गुरु कौन होता है? जो आपके गुण को ही उजागर करता है, जो आपके गुणों को बढ़ाता है, जो आपके गुणों में वृद्धि करता है, वो भी गुरु होते हैं। तो जो तीर्थ हैं, वो हमारे अनंत गुणों में वृद्धि करते हैं, ऐसे गुरु। और धर्म, तीर्थ माने धर्म भी होता है। धर्म किसे कहते हैं? जो उत्तम सुख की प्राप्ति कराए। हम पढ़ते हैं ना, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, ये लाइन पढ़ते हैं ना पर बहुत सुंदर, कि केवली प्रणीत द्वारा धर्म वो मंगल है, केवली द्वारा कथित जो धर्म है वही उत्तम है, और केवली द्वारा कथित जो धर्म है वही शरण करने योग्य है, उसी की शरण में मैं जाता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो धर्म है, वो तीर्थ है, वो पाप से हमें बचाता है और उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है। अच्छा, एक बिल्डिंग है बहुत सुंदर, मान लीजिए बहुत सुंदर बिल्डिंग है। आपने दुबई में एक बिल्डिंग का नाम सुना होगा जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, है ना? बहुत ऊंची बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा टावर, बुर्ज खलीफा। किसने बनाया वो? हमें ये नहीं ध्यान कि वो किसने बनाया, हमें ये ध्यान है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। अरे वाह, हमें जानना है एक बार, इस प्रकार की सबकी भावना होती है। इतनी ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है और उसको सब याद करते हैं, लेकिन किसने बनाई है इसका किसी को ध्यान नहीं। उसी प्रकार ये जैन धर्म जो है, अब हमें इस बारे में विचार करना होगा कि जैन धर्म तीर्थ कैसे है? ये जैन धर्म जो तीर्थ हम कह रहे हैं ना, जैन धर्म को तीर्थ कह रहे हैं, धर्म को हमने तीर्थ कहा, कैसे कह रहे हैं? क्योंकि उस तीर्थ को बनाया किसने है? तीर्थंकरों ने बनाया है। जो तीर्थ को बनाते हैं वो तीर्थंकर है। जो घाट के निर्माता है, ये बिंदु मैंने ही लिखा था, जो घाट के निर्माता है वे तीर्थंकर कहलाते हैं। जो उस पुल को बनाते हैं, आज के टाइम में वो होती है ना सिविल इंजीनियरिंग, तो उस प्रकार के हमारे तीर्थंकर हुआ करते हैं। वो ब्रिज बनाने का काम करते हैं संसार में। तीर्थंकर जो होते हैं वो खुद भी पार होते हैं और दूसरों को भी पार करते हैं, जो खुद तो उत्तम सुख को प्राप्त कर चुके हैं और अब दुनिया में उत्तम सुख को प्राप्त कराने के लिए इधर से उधर अपना विहार करते हैं, संवर्षण की रचना के माध्यम से दुनिया भर में तत्व प्रचार करते हैं। वे तीर्थंकर होते हैं जो घाट के निर्माता हैं, जिन्होंने संसार का किनारा बनाया, जो संसार पे पुल बनाए हैं, जिन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की। आपने एक बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ी होगी गीता में, सभी ने लॉकडाउन में अपना जीवन व्यतीत किया है 2 साल, और 2 साल में एक सभी ने टीवी पे महाभारत तो देखे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सभी ने महाभारत देखे होगे, तो महाभारत में एक श्लोक सबको याद हो गया होगा गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब इस संसार में पाप का प्रकोप बढ़ता है, माने पाप बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उसी प्रकार तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर अवतार नहीं लेते, लेकिन जैसे जब जब इस संसार में इस संसार में भव्यों के पुण्य का उदय होता है, हम लोगों के यदि पुण्य का उदय होता है, तो तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। काल अवधि के अनुसार तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है और तीर्थंकर परमात्मा ही धर्म की स्थापना करते हैं और पाप के नाश का उपदेश हमें सभी को देते हैं। इसलिए घाट के निर्माता कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि एक बार तीर्थंकर हो गए ना, पहले तीर्थंकर आदिनाथ हुए, तो अब दूसरे की क्या जरूरत है? भाई किसी ने मंदिर बनाया, तो उस मंदिर को तोड़ो मत ना, बने रहने दो हजारों सालों तक। नया मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? आजकल हो रहा है ना, लोग क्या कर रहे हैं, पुराने मंदिरों पर ध्यान नहीं दे रहे और नए नए मंदिर बन रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा विषय आज के समय में सभी लोगों के बीच, कि पुराने मंदिरों को तो कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, पुराने मंदिरों की तो किसी की दृष्टि नहीं है, और नए नए बड़े बड़े विशाल मंदिरों की रचना हो रही है। तो पुराने मंदिरों का क्या हुआ? अभी पुराने, वो एक विषय अलग हो गया, फिर भी हम नए मंदिर क्यों बना रहे हैं? नए मंदिर इसलिए बनाए जा रहे हैं, मान लीजिए एक गांव था जहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर था, लेकिन वो मंदिर सारा टूट गया अपने आप, बारिश में, बिजली से, किसी भी कारण टूट गया। तो अब नया क्यों बना रहे हैं? लोग कहेंगे भैया पहले बना चुके हम, अब मत बनाओ, हम बहुत थक चुके पहले मंदिर बना के। ऐसा होता है क्या? नहीं, मंदिर बनाया जाता है, हर गांव में एक मंदिर होना चाहिए। तो जब एक पंक्ति इसमें 5वां बिंदु है कि जब पुराने घाट बह जाते हैं, होता है ना कई बार जैसे बाढ़ आती है, देखिए एक सामान्य प्रवाह है नदी का, नदी बिल्कुल सिंपली बह रही, पतली, एक गंगा नदी की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब मानसून का मौसम आता है, अभी जुलाई अगस्त में, आप अखबारों में और टीवी पर ये न्यूज पढ़ेंगे कि अभी मानसून का मौसम आएगा, और आप ये पढ़ेंगे कि तेज बारिश होने के कारण गंगा की इतनी सीढ़ियां रुक गई, माने नदी के कारण गंगा की इतनी सीढ़ियां और नीचे दब गई, माने पानी इतना ऊपर आ चुका है, इतना ऊपर आ चुका है, और ये हो गया, वो हो गया।
खूब आप ये ऐसी बातें अभी मानसून के टाइम पे सुनेंगे। तो जब नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है, तो जब कच्चे घाट बनाए जाते थे, तो वो बह जाते थे। तो नदी क्या थी? फैल जाती थी। क्या? नदी जो होती थी वो फैल जाती थी। जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो संसार को एक दिशा दिखाते हैं घाट की तरफ। मान लीजिए मैं आपको कैसे समझाऊं, मान लीजिए जैसे ये एक नदी है, ये एक नदी ऐसे बह रही है। अब इसके इधर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है और इधर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये भले ही इधर भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा? लेकिन अगर इसके यहाँ पे भी बैरियर लगा दिया जाए और यहाँ पे भी बैरियर लगा दिया जाए, तो इसके इधर उधर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे सीधे ही जाना ऐसे पड़ेगा। उसी प्रकार जो तीर्थंकर होते हैं वो घाट का निर्माण करते हैं, लेकिन जब काल बढ़ता है, काल बदलता है, काल आगे आगे आ रहा है, माने काल परिवर्तन हो रहा है, तब क्या होता है कि वो घाट जो होते हैं, तीर्थंकरों का तो विरह हो गया। मान लीजिए आदिनाथ भगवान का विरह हो गया, आदिनाथ भगवान का विरह हो गया, आदिनाथ भगवान को तो निर्वाण हो गया, और आदिनाथ भगवान ने एक घाट बनाया था संसार की दिशा के लिए कि पूरे आप सभी को इस ओर दिशा करना है तो सभी का कल्याण होगा। लेकिन काल बीतता गया और वो जो घाट था वो कच्चा होता गया, घाट कच्चा होता गया और वो नदी में मिलता गया। तो ये जो नदी थी वो इतनी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई? माने अगर सीधी बह रही थी तो ये प्रोटेक्शन खत्म हो गई, तो ये नदी और बड़ी होती गई, ऐसे बढ़ती चली गई। तो अब वो पानी सीधे जाने की बजाय ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। तब क्या करें? तो इसमें पांचों बिंदु यही कह रहा है कि जब पुराने घाट बह जाते हैं, तब नए घाट बनाए जाते हैं। और नए घाट बनाए जाने का क्या मतलब है कि तीर्थंकरों की परंपरा आगे बढ़ती जाती है। आज भी वर्तमान में भले ही घाट बढ़ गया हो, माने नदी बढ़ गई हो, तब भी उस घाट को बनाने का काम आचार्य मनराज एवं साधु संत एवं विद्वान किया करते हैं। तो वे भी तीर्थंकरों की भांति काम कर रहे हैं। और अंतिम बिंदु है हमारा, अंतिम बिंदु आप लोग पढ़ेंगे, तीर्थंकर महिमावाची है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तीर्थंकर तो एक महिमा के लिए शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम तीर्थंकर नहीं होता। तीर्थंकर तो कोई भी हो सकता है जिसके पुण्य कर्म का उदय होगा। ये तो कुछ विशेष बातें थी। अपन अब सामान्य रूप से समझ लें कि तीर्थंकर वास्तव में क्या चीज है। क्या चीज है तीर्थंकर? आपने 6 द्रव्य के नाम सुने होंगे, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्या 6 द्रव्यों में कोई तीर्थंकर है क्या? तीर्थंकर नाम का कोई द्रव्य है क्या? नहीं। तो तीर्थंकर ना तो कोई द्रव्य है। क्या अनंत गुणों में, जीव के अनंत गुणों में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, पुद्गल के भी लगाए, कहीं आपने कहीं ऐसे गुण का नाम पढ़ा है क्योंकि ये तीर्थंकर नाम का गुण होता है? नहीं, तीर्थंकर नाम का कोई गुण भी नहीं होता। तो तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर तो एक पर्याय का नाम है। तीर्थंकर तो एक नाम कर्म की प्रकृति का नाम है। एक तो कर्म है तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम का एक कर्म होता है जिसका उदय आने पर जीव तीर्थंकर बनता है। तो तीर्थंकर जो होता है वो तो एक पर्याय का नाम है, किसी द्रव्य का नाम नहीं है, किसी जीव का नाम नहीं है। तीर्थंकर तो एक पर्याय है। अब तीर्थंकर होते हैं 24, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जिनके समर्षण आदि विभूतियां होती हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, वे कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर। मैंने 3 बातें बताई आपको, आप 3 बातें नोट कर सकते हैं। जो धर्म का उपदेश देते हैं, तीर्थ का उपदेश देते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय पाया जाता है, और जिनके समोषण आदि विभूतियां होती हैं, माने जिनके समोषण लगता है, जिनके 5 कल्याणक होते हैं, वे सब कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। अब हम इस बारे में विचार करें कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, क्या बाकियों के किसी के 5 कल्याणक नहीं होते क्या? या फिर इस बारे में विचार किया जाना चाहिए कि तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर हो सकता है? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। जो भी अभी तक मैंने आपको तीर्थंकर, तीर्थ और ये घाट इत्यादि बातों के बारे में बताया, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अब आगे बढ़े। आ गई? चलिए, अमित जी ने कहा आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तीर्थंकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अगर तीर्थंकर होने की व्यवस्था यदि हमारे पास ना होती, अगर तीर्थंकर होने की व्यवस्था हमारे पास ना होती, तो ना हमारे पास जिनवाणी होती, ना हमारे पास ऐसा कुछ होता, और ना हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती होती कि जैन धर्म जैसी कोई चीज होती। तीर्थंकर, अगर आप श्लाका पुरुष पढ़ रहे हैं ना विषय, श्लाका पुरुष कौन कौन से होते हैं? 63 श्लाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रत्यनारायण, 9 बलभद्र। होते हैं कि नहीं होते? इस प्रकार से 63 श्लाका पुरुष होते हैं। इसमें सबसे ऊपर किसका नाम है? तीर्थंकरों का नाम है भाई साहब। ये जो 24 तीर्थंकर होते हैं, यदि ये तीर्थंकर ना हो तो चक्रवर्ती का वर्णन कौन करेगा? अगर अगर तीर्थंकर ना हो तो 9 नारायण, 9 प्रत्यनारायण, 9 बलभद्र होते हैं, 63 श्लाका पुरुष जैसी कोई चीज होती है। और संसार से पार उतारने का मार्ग कौन बताता? आचार्य समंत्रबद्ध नाम के बहुत बहुत महान आचार्य हुए हमारे, बहुत महान आचार्य।
उन्होंने 4 तत्व बताए हैं। कोई बताएगा? 4 तत्व। आपने तत्व के बारे में तो सुना होगा, मुझे बताइए तत्व कितने होते हैं? कोई बताएगा प्लीज, तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? तो बहुत सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से। तत्व कितने होते हैं बताइए जी, बताइए। हैंड रेज किया आपने, अमित जी ने। तत्व कितने होते हैं? तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं। बता सकते हैं? तत्व 7 होते हैं। तत्व 7। अगर मैं आपसे कहूं कि तत्व तो 4 होते हैं, चलेगा क्या? नहीं, तत्व 4 होते हैं। बोलिए, तत्व 4 होते हैं, चलेगी बात? नहीं? क्यों भाई? अरे ये मैंने नहीं कहा, आपको लग रहा है मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आचार्य समंतबद्ध ये बात कह रहे हैं। वो कहते हैं 4 तत्व होते हैं भाई साहब। जीव जीवाश्म शमन समृद्धि मोक्ष नहीं, संसार, संसार मार्ग, मोक्ष और मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से 4 प्रकार के तत्व उन्होंने बात कही है कि ये 4 तत्व होते हैं, संसार, संसार मार्ग, मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय। तो ये इस प्रकार इन 4 तत्वों में वो बाकी के 7 तत्व समाहित हो जाते हैं। तो इतनी विशेष बातें हमें कौन बताता अगर ये तीर्थंकर परमात्मा ना होते। इसलिए तीर्थंकर जो होते हैं इनका अत्यंत महत्व है पूरे जैन दर्शन में। तीर्थंकरों की ही वाणी, तीर्थंकरों की ही वाणी जिनवाणी कहलाती है। आपने नाम सुना हो ना, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता की पोषक कैसे है जिनवाणी? क्योंकि वीतरागी भगवान को नहीं वो वाणी कही है, इसलिए वीतरागता की पोषक वो जिनवाणी है। और वो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी कहलाई जाती है, उसी का नाम जिनवाणी है, वही द्वादशांग है। और तीर्थंकरों की गणधर होते हैं जिनके माध्यम से हमें जिनवाणी प्राप्त हो जाती है। जो द्वादशांग की रचना करते हैं, आगे आचार्य भगवंत तो उसके माध्यम से ग्रंथों की रचना करते हैं। ये समय सार, अगर आपने नाम सुना हो ग्रंथ का, ये जो समय सार आपको ग्रंथ मिला है, ये प्रवचन सार, नियम सार, पंच परमागम, ये सब जो भी आपको पढ़ने को मिला है, ये तीर्थंकरों की महिमा है। तीर्थंकरों के बारे, तीर्थंकरों के कारण हमें सब पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलता है। अब तीर्थंकर होते हैं 24, जिनका विशेष वर्णन आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, तब भी अपन थोड़ा जान लें। 24 तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, इस प्रकार 24 वर्तमान में इस पंचम का चतुर्थ काल में, इस अवसर्पणी काल में, जिसका नाम हुंडावसर्पणी भी पड़ गया है, इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए, जिनके नाम हम सभी को याद है। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, इस प्रकार से 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। इन 24 तीर्थंकरों के नाम हम सभी को याद होने ही चाहिए। हमें घर पर में, परिवार में सबके नाम याद होते हैं। हमारी 7 मौसियां हैं, 7 मौसियों के मौसा जी, उनके 2-2 बच्चे, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे, सबके नाम याद होते हैं। लेकिन हमें, जब हम अपने घर के लोगों के नाम याद रखते हैं ना, अच्छा ये बताइए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग जितने भी आज अपन ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कोई है जिसको अपने मम्मी पापा का नाम याद ना हो? ऐसा कोई है क्या? प्लीज बताएं मुझे। सबको याद है? सबको अपने माता पिता का नाम याद है? नहीं याद शायद किसी को। मुझे लगता नहीं किसी को याद है, नहीं तो कोई ना कोई बोलता। चलिए कोई बात नहीं, याद कीजिएगा। याद है सभी को? चलिए, हम सभी को अपने माता पिता का नाम याद है वैसा। लेकिन हमारे असली माँ बाप कौन है, हमारे असली माता पिता कौन है, असली मातृत्व और पितृत्व धर्म किसने निभाया है? ऐसे तीर्थंकर परमात्मा। तो अगर हमें तीर्थंकरों के नाम याद ना हो तो बहुत शर्म की बात है। इसलिए हमें 24 तीर्थंकरों के नाम याद करने चाहिए। उन 24 तीर्थंकरों के नाम अपन जिनवाणी से याद कर सकते हैं। पूजन पाठ प्रदीप इत्यादि सब आप याद कर सकते हैं। इसका एक बहुत सुंदर छंद है, मैं आपको याद करा सकता हूँ। अपन बालबोध में भी इस छंद को पढ़ते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनरा। इस प्रकार से बहुत सुंदर छंद है, बालबोध में अपन इसको पढ़ेंगे। मैं हो सके तो आपको इसमें उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें 24 तीर्थंकरों के नाम है। सबसे पहले हमारे तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान। बाकी वैसे जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, इसमें आगे भी एक विषय है कुलकर नाम का, लेकिन अपन तीर्थंकर तक ही पढ़ते हैं आज। कि तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हुए सबसे पहले ऋषभनाथ भगवान। कौन हुए? ऋषभनाथ भगवान, जिन्हें 15वां कुलकर और आदिनाथ भी जिन्हें कहा जाता है। आदिनाथ भगवान तो सबने सुना होगा, बड़े बाबा कुंडलपुर में प्रतिमा विराजमान है। तो आदिनाथ भगवान सबसे पहले तीर्थंकर हुए, और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी इस भारत क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में भी 20 तीर्थंकर होते हैं हर समय, माने कॉमनली हर टाइम 20 तीर्थंकर तो वहां पे विराजमान होंगे ही होंगे। सीमंदर आदि विद्यमान आप पढ़ते होंगे, बिहार मानुश्री बंधु सभी पाप भाजे। तो इस प्रकार विराजमान तो हमेशा वहां पे 20 तीर्थंकर रहते ही हैं। ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर पाए जाते हैं। इस प्रकार ये जो भरत क्षेत्र है, माने ये जो मध्य लोक है, 2.5 द्वीप जो है, यहाँ पे तीर्थंकर होने की व्यवस्था ऐसी आपने को पाई जाती है। और इस अवसर काल में जो 24 तीर्थंकर हुए, उनका वर्णन आप आगे आज से सुनेंगे।
सबसे पहले हमारे तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ भगवान। ऋषभनाथ भगवान एक बहुत बड़े तीर्थंकर, माने युग के आदि में हुए, इसलिए इनका नाम आदिनाथ भगवान है। और इनका बचपन का नाम ऋषभ था, इसलिए इनको ऋषभनाथ भगवान भी कहा जाता है। और इनका चिन्ह बैल था, इसलिए उनको वृषभनाथ भगवान भी कहा जाता है। दो शब्द हैं, एक तो है ऋषभनाथ भगवान और एक है वृषभनाथ भगवान। वो वृषभनाथ भगवान, वृषभ माने होता है बैल। तो ऋषभनाथ भगवान और वृषभनाथ भगवान, इस प्रकार से तीन नाम आदिनाथ भगवान के पाए जाते हैं। ऐसे तो सहस्र नाम है, सहस्र नाम तो सभी ने सुना ही होगा। ऐसे तो तीर्थंकरों की जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौदामिंद 1000 नेत्र बनाकर, 1008 नेत्र बनाकर और 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है। तो ऐसे हजारों अनंत नाम हैं। जितने भी सुंदर सुंदर नाम इस दुनिया में पाए जाते हैं वो सब तीर्थंकरों के लिए समर्पित है, तीर्थंकरों के ही नाम हैं। तो ऐसे पहले तीर्थंकर हुए आदिनाथ भगवान। और आदिनाथ भगवान की ऐसी विशेषता है कि उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी। 84 लाख पूर्व, एक पूर्व कितना होता है अगर आप अनुमान लगाएंगे तो बहुत बड़ा होता है पूर्व। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। 70,56,000 करोड़ और वर्ष माने इंटू 365, एक वर्ष माने 365 डेज। तो 70,56,000 करोड़ को 365 से गुना करेंगे, इतनी लंबी थी आदिनाथ भगवान राजा ऋषभदेव की आयु। और 83 लाख पूर्व व्यतीत होने के बाद 1 लाख पूर्व जब बचा तब उन्हें वैराग्य हुआ, उनकी काल अवधि बनी और उन्हें वैराग्य और वो मुनि दीक्षा लेकर वन में चले गए। ये आदिनाथ भगवान की बलिहारी है, मुनि आदिनाथ की बलिहारी है कि आज वर्तमान में हम मुनिराजों को, संत साधुओं को जो भी आहार दे रहे हैं वो उनके कारण दे पाए। क्योंकि यदि वे ना होते तो दान तीर्थ का प्रवर्तन ना होता। अरे भाई साहब, हम सोचते हैं धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकरों से होता है, यहाँ तक कि दान देने की परंपरा भी तीर्थंकरों ने ही प्रारंभ की। दान तीर्थ की परंपरा, दान तीर्थ के प्रवर्तक कहे जाते हैं ना, राजा सोम, राजा श्रेयांश। किसके माध्यम से? असली दान तीर्थ के प्रवर्तक तो ऋषभनाथ मुनिराज थे। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न तीर्थों का उपदेश, भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपदेश, माने आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक कोई मतभेद नहीं है। किसी ने भी कोई बात अब ऐसा नहीं कहा अरे तुम ये बात कह चुके तो मैं ये बात नहीं कहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी ने एक ही बात बताई है, सभी ने ये कहा है कि भले ही संसार में कितनी भी दुविधाएं हो, लेकिन हर जीव अपना कल्याण कर सकता है। ये तीर्थंकरों के उपदेश की बलिहारी, ऐसा तीर्थंकरों का उपदेश रहा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप ये हैं, आप ये हैं। किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी पंथ का भेद नहीं किया तीर्थंकरों ने। तीर्थंकर तो मात्र जिनवाणी का उपदेश दिया करते थे और तीर्थंकरों के ही कारण आज हमें जिनवाणी प्राप्त हुई है। कहीं जिनवाणी पे लिखा है क्या? आपने कभी ऐसा सुना है कि जो सूरज है, आज अखबार में न्यूज आई है कि आज सूरज जो है सिर्फ दिल्ली में ही गिरेगा, यूपी में नहीं गिरेगा। माने सूरज की रोशनी दिल्ली को ही मिलेगी, आज यूपी के लिए आज सूरज की ओर से मना हो गई है कि आज उत्तर प्रदेश के लोगों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, मात्र दिल्ली वासियों को मिलेगी। या फिर ऐसा कभी सुना हो आपने कि आज भारत में सूरज दिखाई देगा, आज से भारत में सूरज दिखाई देगा, आज पाकिस्तान में सूरज नहीं दिखाई देगा? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। जब प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार तीर्थंकर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। भाई साहब, उनकी सभा जो होती है ना, वो 12 सभाएं होती है, माने 12 तरीके के लोग वहां बैठे होते हैं। इंद्र भी होते हैं, इंद्राणियां भी होती हैं, हर तरीके के चारों निकाय के देव होते हैं, चारों निकाय की देवियां होती हैं, पशु होते हैं, तिर्यंश होते हैं, मनुष्य होते हैं। समझ रहे हैं आप? माने कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 2 12, और मुनिराज एवं आरिका, ऐसी 12 सभाएं लगती हैं तीर्थंकरों की, जिसमें मुनिराज भी सामान्य रूप से बैठे होते हैं, आरिका भी सामान्य रूप से बैठी होती हैं। समव शरण, समव शरण किसे कहते हैं? जहां समान रूप से सबको शरण प्राप्त होती है, उसका नाम समव शरण है। जहां पर कोई भेद नहीं होता, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है कि तुम पशु हो, तुम जिनवाणी सुनने के योग्य हो, जाओ तुम पीछे बैठो, जाओ। ऐसा नहीं होता। हम ऐसा नहीं होता है कि आप पीछे बैठो, आपको कम समझ में आता है, आप आगे आ जाओ, आपको ज्यादा समझ में आता है। वहां पे फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर नहीं होते कुछ, वहां पर सभी को समान रूप से देखा जाता है, तीर्थंकर। और हर जीव को ऐसा लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा मुझे देख रहे हैं। इस प्रकार का अतिशय होता है समोषण में। तो तीर्थंकरों के कारण होता है, तीर्थंकरों की ये वाणी है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं समान हैं, और सभी जीव यदि पुरुषार्थ कर सकें तो वे भगवान बन सकते हैं। ऐसी हर प्रकार, हर हित की बात हितोपदेशी कहलाते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, तीर्थंकर हितोपदेशी इसलिए कहलाते हैं। आपको मालूम है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर होते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं तो वे भगवान होते हैं, लेकिन जो हितोपदेशी ये होते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर ही मात्र हित का उपदेश दे सकते हैं। हमारे माता पिता भी हमें हित का उपदेश नहीं दे सकते, मात्र तीर्थंकर ही हमें हित का उपदेश दे सकते हैं। क्योंकि माता पिता कहेंगे बेटा
अब हमारी उम्र हो रही है, तुम घर गृहस्थी संभालो, हैं, शादी करो, परिवार को आगे बढ़ाओ, काम करो, पैसे कमाओ, जीवन यापन करो। माता पिता का ये उपदेश होगा, वो संसार के हित की बात करेंगे और तीर्थंकर परमात्मा जीव मात्र के हित की बात करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा किसकी बात करते हैं? जीव मात्र के हित की बात करते हैं। इसलिए तीर्थंकर से बड़ा कोई हितोपदेशी संसार में नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था ऋषभनाथ भगवान की। 84 लाख पूर्व की आयु थी और उसमें बहुत बड़े इस लंबे काल में राजा ऋषभदेव ने षटकर्मों का उपदेश दिया। राजा ऋषभदेव ने दान तीर्थ के प्रवर्तन की स्थापना की और राजा ऋषभदेव ने इस चतुर्थ काल में, माने इस अवसर्पणी काल में धर्म की स्थापना पूरे विश्व में की। इसे हम जो आचार्य मुनिराज हैं, हमारे जो गण परमात्मा विद्वान है, ये सब किनकी परंपरा के हो गए? हम किनकी परंपरा के हो गए? आप किनकी परंपरा के हो गए? हम सभी परंपरा के हो गए आदिनाथ भगवान की। हम सभी आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर माता पिता का नाम हमें याद नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम तीर्थंकरों के भी नाम याद करेंगे और इस प्रकार से आगे की भी पूरी कक्षाएं हम यहाँ से सुनेंगे। तो इस प्रकार तीर्थंकर क्या होते हैं, एक बार सार रूप में हम समझ लें, मेरा विषय भी पूर्ण हो जाएगा। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जिनके समवषण आदि विभूतियां होती हैं, और जो धर्म तीर्थ का उपदेश दें, समवषण आदि विभूतियां जिनके होती हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जिनके उदय पाया जाता है, ये तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर। तीर्थ माने क्या? जो पाप से उतारे, पाप से पार करे, जो पाप से पार करे, आपको जो संसार से पार उतारता है, उसका नाम तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, सेतु, गुरु या धर्म, इस प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। और उस घाट तीर्थ, हाँ ऐसे तो फिर अनेक अनेक वो हो सकते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर भी मात्र नहीं, अरे इसमें भी ऐसी बात होती है, जो अरिहंत परमात्मा होते हैं वे अष्ट प्रात्यार से युक्त होते हैं। तीर्थंकरों के अष्ट प्रात्यार होते हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, तीर्थंकरों के चिन्ह भी होते हैं, भगवान के चिन्ह नहीं होते। तीर्थंकरों के पंचकिलाणक होते हैं, भगवान के पंचकिलाणक नहीं होते। इस प्रकार अनेक अनेक बातें हैं तीर्थंकर और भगवान के अंतर के संदर्भ में। लेकिन अपन तो ये विचार कर रहे हैं, तो तीर्थंकर मात्र की ओर दृष्टि करके बात कर रहे हैं, जो उस तीर्थ को बनाए, जिन्होंने वो तीर्थ बनाया, जिन्होंने वो मंदिर बनाया, जिसमें बैठकर सभी आत्माएं अपना कल्याण कर रही हैं, ऐसा धर्म तीर्थ, उस तीर्थ को बनाने वाले ऐसे इंजीनियर्स हमारे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जिनके ऐसे, अरे आपने नाम सुन, आपको लगता होगा कि भाई इतना सुंदर घर बनाया है, होता है ना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में बहुत सुंदर घर हो, आपकी गली है, जिस गली में आप रहते हैं, उसमें एक घर है जो बहुत सुंदर है, तो आप रोज देखते हैं उस घर को कि हम भी अपना घर ऐसे ही बनवाएंगे। तो आप एक दिन उनके घर चले गए, अरे भैया घर किसने बनाया? घर किसने बनाया? अरे वो मिस्त्री है और उसने ऐसा से यहाँ से बनाए थे। अच्छा मुझे भी वो नंबर दो, मैं भी उसकी अपना घर बनवाऊंगा। तो हमें उसकी महिमा आती है, हमें उस घर की महिमा आती है। तो अगर हमें एक ऐसे घर की महिमा आ रही है जो बाढ़ आने पर बह जाएगा, और तो हमें क्या अपने निज घर की महिमा नहीं आनी चाहिए? जो उस निज घर की महिमा जो तीर्थंकरों ने हमारा बैठकर बनाया है, ऐसे इंजीनियर हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने धर्म तीर्थ को बनाया है, धर्म तीर्थ को उपदेश दिया है। और हम ये बात कर रहे थे कि तीर्थंकर बदलते क्यों हैं, एक से दो, दो से तीन ऐसे तीर्थंकर क्यों होते हैं? तो इसका एक तर्क है कि जब पुराने घाट बह जाते हैं, तब नए घाट बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं। उसी प्रकार जब तीर्थंकर हो गए, उनको निर्वाण हो गया और धर्म तीर्थ फिर से विच्छिन्न हो गया। आप लोगों ने सुना होगा शांति धारा के संदर्भ में, शांतिनाथ भगवान के संदर्भ में, कि शांतिनाथ भगवान जो थे ना, शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान थे। तो शांतिनाथ भगवान के पूर्व जितने भी 15 तीर्थंकर हुए, उनके बीच में विरह हो जाता था, धर्म तीर्थ का क्षय हो जाता था, बीच बीच में क्षीण हो जाता था। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन माने बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलता रहा, उसमें बीच में कहीं भी रुकावट नहीं आई। इसलिए शांतिनाथ भगवान का विशेष महत्व 24 तीर्थंकरों में पाया जाता है। तो अपन ये कह रहे हैं, जब पुराने घाट बह जाते हैं तब नए घाट बनाए जाते हैं ना। उसी प्रकार जब एक तीर्थंकर का विरह होता है, तब दूसरे तीर्थंकरों का समागम इस जीव को मिल जाता है। और तीर्थंकर जो है वो एक महिमावाची शब्द है। तीर्थंकर एक पद है, तीर्थंकर तो एक सिंहासन है। जैसे होता है ना प्रधानमंत्री जी, हमें लगता है प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है। ये लगता है कि जैसे इस समय भारत प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। तो हमें उनकी बहुत महिमा आती है, आनी भी चाहिए, वे कार्य कर रहे हैं। तो श्रीमान नरेंद्र जी मोदी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उससे पहले भी तो कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, हमें उनकी महिमा क्यों नहीं आती? या फिर हमें ऐसा क्यों लगता है, कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा कि मोदी जी के पास ज्यादा सामर्थ्य है, वो ज्यादा कुछ कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर पाए, उनको मिली नहीं होगी? ऐसा नहीं होता। उस पद पर रहकर सबके पास समान शक्तियां होती हैं, समान शक्तियां, समान अधिकार होते हैं।
और समान निर्णय लेने की सामर्थ्य होती है, वो सब एक जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी योग्यता पर आधारित होता है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं है। उसी प्रकार मैं ये बात कह रहा हूँ, तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो एक महिमावाची शब्द, तीर्थंकर एक महिमावाची शब्द है। और तीर्थंकर कोई भी हो सकता है, हम और आप भी तीर्थंकर हो सकते हैं यदि हमारे उस कर्म का उदय आ जाए। तीर्थंकर कैसे बनते हैं भाई? तीर्थंकर कैसे बनते हैं? आप लोगों ने दक्षिण में ऐसा सुना होगा कि 16 कारण की पूजन कर लो भाई पहले। 16 कारण की पूजा, 16 कारण की पूजा करने के बाद तीर्थंकर, जीव तीर्थंकर बन जाता है, ऐसा नहीं होता। हम भले ही पूरी जिंदगी 16 कारण की पूजन करते रहे, तब भी हम तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे। तीर्थंकर यदि बनना हो, पहली बात तो बनने का कोई लाभ नहीं। तीर्थंकरों का कार्य ये होता है कि वो लोग दूसरों को धर्म मार्ग का उपदेश देते हैं। हम बिना तीर्थंकर बने भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई तीर्थंकर, जीव कोई तीर्थंकर यदि बनता है, तो क्यों बनता है? वो ये सोचता है कि जैसा धर्म मुझे मिल गया है, जैसा मार्ग मुझे मिल गया है, वैसा अनंत जीवों को मिलना चाहिए, अनंत जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिसकी होती है, वही जीव तीर्थंकर बन सकता है। उसी का समर्षण होता है, वही धर्म का उपदेश दे सकता है। उसी के तीर्थंकर नाम करने की प्रवृत्ति। हाँ, अरे ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जनवाणी में। अपन तो सामान्य रूप से समझ रहे हैं, केवली भगवान के पादमूल में बैठकर, शुद्ध केवली के पादमूल में, केवली के पादमूल में बैठकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती है। अलग अलग बहुत सारी व्याख्याएं हैं, जैनागम अपार है। लेकिन अपन तो इतना ही जान लें, अपने हित की बात सोच लें कि यदि हमें हमें तीर्थंकर नहीं बनना, हमें तो वो काम करना है जो तीर्थंकरों ने करा। एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर, आप लोगों को वो सुनाकर मैं बस अपनी बात पूरी करूंगा। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आपने सुनी होगी पंक्तियां, आचार्य कुंद कुंद की गाथा है, महापावड़ की बहुत सुंदर गाथा है, जिसमें वो कहते हैं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये भले ही 5 परमेष्ठी हों, लेकिन सब के सब किसकी अवस्थाएं? आत्मा की अवस्थाएं। इसलिए आत्मा ही शरण करने योग्य है। उसी प्रकार ये जो तीर्थंकर है ना, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये सब अवस्थाएं हैं। इन्होंने जिनकी शरण ली है ना, उसकी यदि हम शरण ले लेंगे, तो हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, और हम भी संसार को पार कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना अपन भाएं। इस प्रकार हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्याम। चलिए मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। सभी को सादर जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। रिकॉर्डिंग